नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का विकास मॉडल राष्ट्र प्रथम है और ये तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर केंद्रित है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से वापस भेजे जा रहे भारतीयों के मुद्दे पर संसद में कहा, सभी देशों का ये दायित्व है कि वे विदेशों में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की। भारत और अमेरिका बढ़ते रक्षा नवाचार सहयोग का समर्थन करने पर सहमत। और नागपुर में भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के विकास के मॉडल में राष्ट्र प्रथम है और ये तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोगों ने ये मॉडल परख लिया है और इसे समर्थन दिया है, इसलिए उनकी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यसभा में ये बात कही। मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट। इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि शासन का सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि ये एक परिवार को समर्पित पार्टी है। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकरण को प्राथमिकता का क्षेत्र माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से दुनिया की अपेक्षाओं, देश के जनसाधारण के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत व्याख्यान है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तब कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर शराबा किया। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया और अनेक विपक्षी सांसदों की ओर से की गई संशोधनों की मांग को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। बाद में राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दिए गए जवाब की आलोचना की। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अपने लंबे भाषण में श्री मोदी ने केवल कांग्रेस को निशाना बनाया। इससे पहले भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गरीबों, महिलाओं और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब और बहुजन समाज पार्टी के राम जी ने भी बहस में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को हतोत्साहित करें। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में आज राज्यसभा में उन्होंने कहा कि ये देशों की जिम्मेदारी है कि वे अपने उन नागरिकों को वापस लें जो अवैध रूप से विदेशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि अवैध नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रही है कि वापस भेजे जा रहे भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने अवैध रूप से बाहर भेजने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसने और देशों के बीच अवैध आवागमन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. इससे पहले दिन में इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और विपक्ष ने बहस की मांग की। लोकसभा में भी विदेश मंत्री की ओर से ऐसा ही बयान दिया गया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आज भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में श्री राजनाथ सिंह ने श्री हेगसेथ को अमेरिका का रक्षा मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। दोनों मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और सूचना के आदान प्रदान तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे विषयों पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। दोनों मंत्री भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच रक्षा क्षेत्र में नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोनों देशों के बीच स्टार्टअप, व्यापार और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर भी सहमति हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटस ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत ग्रीस साझेदारी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग चाहता है। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटस ने कहा कि ग्रीस पर्यटन, संस्कृति और व्यापार समेत सभी क्षेत्रों में भारत के साथ आपसी संबंध मजबूत करना चाहता है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सफलता प्राप्त की है। पिछले 1 साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम्स सेटल करके EPFO ने एक नया इतिहास रचा है। EPFO के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। और EPFO प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कुछ राजनीतिक नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि वे अपने राजनीतिक हित को सिद्ध करने के लिए प्रगतिशील शिक्षा सुधारों के बारे में मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के बयान और टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के मसौदे का उद्देश्य संभावनाओं का विस्तार करना है, न कि उन्हें सीमित करना। श्री प्रधान का कहना था कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करना ठीक नहीं है। उन्होंने श्री गांधी से ये भी कहा कि वे UGC के नियमों के मसौदे को पढ़ने के बाद ही टिप्पणी करें। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव और श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में भाग लिया। गृहमंत्री ने सत्य और अहिंसा के मूल्यों को बनाए रखने तथा समाज को एकजुट करने के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रशंसा की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदय पूर्वक
आज प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एल. स्वाज ने आज बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम के अंतर्गत जनजातीय युवा कुंभ का आयोजन किया गया। युवा कुंभ में देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने युवाओं से सामाजिक समरसता की दिशा में काम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आग्रह किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के 25 युवाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर काम किया है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 11 करोड़ के करीब है और यह देश की समृद्ध और जनजातीय विरासत को दर्शाता है। युवा कुंभ के दौरान सभी युवाओं ने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए युवाओं ने बताया कि जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वे काम करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग से हूँ। मैं डॉली ठाकुर। जनजातीय कुंभ मेला में मैं शामिल हुई। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने में आगे रहेंगे और अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमें नए भारत बनाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं फिरोज खुशहाल उइके नागपुर महानगर महाराष्ट्र से हूँ। इस महाकुंभ में हम सभी ने एक दृढ़ संकल्प लिया। इस राष्ट्र का सर्वांगीण उन्नति के लिए हम जनजातीय बंधु अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस भाव से लेकर सभी हम बंधु यहाँ से जा रहे हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया, शोभा यात्रा के रूप में बाजे गाजे के साथ, वेशभूषा के साथ सब लोग संगम की ओर जाएंगे और वहाँ समाप्त होने के बाद सब संगम में डुबकी लगाएंगे। फिर 2-3 दिन लगातार शाम में 4 मंचों पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसके अलावा देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल कल से अपनी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में आज जीवीएस के 3 नए संदिग्ध मामलों का पता चला है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल 173 संदिग्ध रोगियों का पता चला है, जिनमें से 140 रोगियों में जीबीएस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और कोई भी लक्षण दिखने पर अस्पताल जाएं। नागपुर में भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 249 रन का लक्ष्य आसानी से 68 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 248 रन पर सिमट गई। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में सर्विसेज के नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में हरियाणा की सुरुचि प्रमोद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का विकास मॉडल राष्ट्र प्रथम है और ये तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर केंद्रित है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकरण को प्राथमिकता दे रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सभी देशों का ये दायित्व है कि वे विदेशों में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लें। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।